अब नेहरू जी वाली स्थिति नहीं है, अब कवरेज के लिए मांग नहीं करनी, अब तो इतनी कवरेज होती है कि कवरेज रोकने के लिए प्रयास करना पड़ता है। बोले गुरु कहीं तो रहने दो यार, अब तो कवरेज बिल्कुल रियल टाइम चल रहा है, आप छींकोगे तो उसकी भी कवरेज होगी, क्या जान लीजिए। अब नेहरू जी की जरूरत नहीं इसमें। विवेक भाई ने जो बात कही उसमें मैं दो बात कहूंगा। उनने कहा विपक्ष की बात क्यों नहीं मानी, 5 मिनट में माननी चाहिए थी। विवेक जी अब रुक जाओ, अब तो बात आवाज नहीं आ रही, अब तो रुक जाओ। नेहरू जी का समय तो मैंने देखा नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी के नेता थे, मंत्री थे केंद्र में, पंडित सुखराम, हिमाचल के। विवेक जी रुक जाओ, लगातार बोले जा रहे हो यार, ये लोकसभा थोड़ी ना है, ना जनसभा ना लोकसभा, थोड़ा तो रुको, आप भी गजबे किए हो। तो पंडित सुखराम थे, उनके घर में कुछ बोरी में पैसे मिल गए, 3 करोड़ 4 करोड़ जो भी रहे, वो पुराने आदमी थे, खिलाड़ी थे। 16 दिन, 16 का शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, विवेक भाई ने, इसलिए मुझे ये घटना याद आ गई, वरना नहीं आती। उन्होंने कहा 16 पार्टियों ने लिख के दिया था तो तुरंत बुला। 16 दिन संसद नहीं चली, कांग्रेस ने कहा ना चलने दो, ना चले संसद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सुखराम हमको जान से प्यारा है, तो मालिक सभी ने वही किया है, क्या है। आप भी 16 दिन सुखराम पर पर्दा डाल के बैठे रहे थे, बोले पार्लियामेंट न चले, क्या फर्क पड़ रहा है। खैर, इसलिए मैंने कहा अब वो विषय खत्म हो गया, पार्लियामेंट चल गई। धर्मेंद्र सिंह जी, पार्लियामेंट का सत्र क्यों नहीं बुलाया, किसने मांग की, किसने नहीं की, अब वो विषय खत्म हो गया, सत्र आरंभ हो गया। और सबसे बड़ी बात ये तय हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर 25 घंटे इन टोटलिटी बहस होगी, 9 घंटे अपर हाउस में, 16 घंटे लोअर हाउस में, लोकसभा में। अब तो बात ही खत्म हो गई कि रामलाल क्या बोले और श्यामलाल क्या बोले। अब तो अखाड़ा खुद गया, पहलवान आ गए मिट्टी लगा के अपने अपने, अब तो कुश्ती होने दो। नहीं, अब पुरानी बात का तो कोई मतलब नहीं कि हमने ये कहा था कि तुम्हें हमारी कसम तुम नहीं माने। धर्मेंद्र जी जी नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले साथियों और आपके दर्शकों को भी। आप बिल्कुल आपसे सहमत हैं कि अब जो पीछे कहा गया है उसको भूल जाइए, अब आगे संसद में क्या चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष क्या मांग कर रहा है। विपक्ष यही कह रहा जो आपने बताया शुरुआती अपने रिमार्क में, 22 अप्रैल जो घटना हुई, पहलगाम आतंकी घटना, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देश की सुरक्षा और खुफिया तंत्र की विफलता पर मांग की गई विपक्ष द्वारा चर्चा हो, संसद में चर्चा हो, बाहर भी मांग करते रहे, पहले वो सब पीछे चला गया। लेकिन सरकार के अनुसार विजय उत्सव यदि मनाया जा रहा है तो विपक्ष को और जनता को जानने का ये हक है कि उसमें क्या क्या हुआ। विशेष रूप से अभी हमारी मनीषा जी कह रही थी कि जो है ट्रंप पे आप लोग क्यों कूदते हैं। भाई ट्रंप एक बार बोले चाहे 24 बार बोले, ट्रंप पे हम लोग बिल्कुल नहीं उछल रहे हैं, लेकिन ट्रंप इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि ट्रंप के बयान से भारत ने जो छवि सीओ में G20 में पेश की थी उसके विपरीत उनका बयान है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का के खिलाफ जो हमारा कड़ा रुख भारत का, जो अक्सर प्रधानमंत्री जी अपने बयानों में लेके आते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, कूटनीतिक स्वायत्तता की बात करते हैं, उस पर जो है फॉरेन इंटरवेंशन की बात जब आ जाती है ट्रंप के बयान से तो उस पर हमारे धक्का लगता है। और ट्रंप इसलिए भी महत्वपूर्ण है, 2019 में USA में कौन गया था हाउडी मोदी करने, तो क्या कहा था मोदी जी ने, अब की बार ट्रंप सरकार, और मोदी जी ने कहा था मेरे दोस्त ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप, कहा था कि नहीं कहा था, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। 2020 में जब अहमदाबाद में ट्रंप चच्चा जिसको अमिताभ जी कहते हैं और उनके साथ उनकी मेलानिया दोनों लोग आए, तो दोनों लोगों का क्या स्वागत, 1 लाख देशवासी खड़े होकर के स्टेडियम में ताली बजा रहे थे, नमस्ते ट्रंप चचा, नमस्ते ट्रंप चचा, नमस्ते ट्रंप चचा। और वो क्या कहते थे, आई लव मोदी, कहा था कि नहीं कहा था। ट्रंप को मोदी जी ने भारत का सच्चा दोस्त कहा था कि नहीं कहा था। तो सवाल अगर ट्रंप कुछ कहेंगे, चूंकि नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं, भारत के प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, अमेरिका जैसे राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, तो उनके प्रत्येक बात पर हम लोग को सवाल करने का हक उठता है। दूसरी बात,
हम कह रहे हैं विदेशी दावे जो भी आ रहे हैं, संसद में क्या चाहिए, प्रधानमंत्री जी कहें आए और सदन में बताएं कि नहीं ट्रंप ने जो कहा वो झूठ है। ट्रंप ने कहा 5 फाइटर जेट, आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, मैं नाम नहीं लेने वाला था, लेकिन 5 फाइटर जेट मार गिराए। हम विजय उत्सव मना रहे हैं, हमको जानने का हक है कि हमने पाकिस्तान का मारा है, कि चाइना का मारा है, कि तुर्की वाले का मारा है। ये जानने का एक देशवासी के नाते विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के लीडर्स को, और जब अनकंडीशनल सपोर्ट राष्ट्र हित में दिया है तो जानने का हक है। कम से कम हम भी तो मनाएं, हम भी तो जो है ये कहें कि नहीं ये जो लोग कह रहे हैं सही है, और ट्रंप के बयानों पर भी प्रधानमंत्री जी की सफाई आ जाए। जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे पूरा देश उसी को मानेगा। 2-3 चीजें और है संसद में जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बिहार चुनाव है, SIR पे चर्चा चाहता है। भाई सरकार क्यों भाग रही है? सबसे पहले जब आप इतने दिन बाद संसद तक चला तो सबसे महत्वपूर्ण था, अमिताभ जी देखिए अन्यथा मत लीजिएगा, हम लोग भी चाहते हैं संविधान सम्मत कार्रवाई हो, लेकिन जो व्यक्तिगत सवाल है गोरखपुर, 30 सेकंड सर, हम कह रहे हैं इससे गोरखपुर के किस पर कहां व्यक्तिगत किसकी नियुक्ति हुई, कहां क्या हुआ, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा है। और सरकार को तैयारी का पूरा अवसर भी मिला है, संसद सत्र उन्होंने बुलाया है, तो आते ही इसमें क्या दिक्कत है? पहलगाम में जो विफलता हुई हो, अगर कुछ या चूक हुई उस पर चर्चा हो, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा हो, ट्रंप के बयान पर चर्चा हो, फाइटर जेट पर चर्चा हो, SIR पर चर्चा हो, तो ये इसमें सरकार क्यों भाग रही है? इसमें खुल के खुले मन से, ठीक है धर्मेंद्र जी, सारे सवालों का जवाब आ जाना चाहिए। ठीक, मैं रत्नाकर जी के पास चलूं बीजेपी से 2-3 बातें। पहली चीज समझनी चाहिए, सरकार भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो या तीसरे मोर्चे की रही हो, मैंने सब सरकारें देखी पिछले 38-40 साल से, तो सारी सरकारें, सारे मंत्री प्रधानमंत्री देख लिए मैंने बड़े करीब से। आज सत्र शुरू हुआ, आज दरवाजा खुला, 50 मुद्दे लिस्टेड हैं, 50 पे आज ही चर्चा हो जाए 5 ही मिनट में, क्योंकि जिसका छूट गया वही तख्ती ले रहा, वो कह रहा हमारी गला घोट रहे हो, हमारी नहीं सुनोगे। सबकी तो एक साथ नहीं सुनी जा सकती। स्ट्रक्चर्ड बहस को इसीलिए किया जाता है, इसीलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है कि बाहर आप टीवी को दिखाने के लिए हल्ला मचा लो, फिर हल्ला मचाने के बाद ठंडा पानी पियो और BSC में आ जाओ, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। उसी में यह तय हुआ कि 16 घंटे बहस होगी। यह धरना प्रदर्शन से तय नहीं हो सकता मित्र। और धर्मेंद्र भाई ने एक बात कही, पहले भी शायद हमने इस पर एक टिप्पणी की थी, शायद वही रहे उन्हीं के साथ या किसी और के साथ। आप कूटनीतिक जगत की व्यवहारिक मान्यताओं को भी समझना पड़ेगा हमको। क्या हमको अवसर मिला हो या ना मिला हो, लेकिन समझना पड़ेगा। विदेशी नेताओं के बारे में जब भी संबोधन होता है तो उसमें बहुत सहज परंपरा है, माय डियर फ्रेंड, ये बहुत सामान्य परंपरा है। पार्लियामेंट में भी ये परंपरा निभाई जाती है। अगर आदमी कोई बहुत खड़ूस नहीं है तो ये परंपरा होती, मेरे काबिल दोस्त, मेरे मित्र। अखिलेश जी कह रहे थे, क्या मित्र हो ये जरूरी नहीं होता है, जानी दुश्मन हो धर्मेंद्र भैया तब भी बोलना यही पड़ता है। क्या 307 करके आए हो फिर भी यही बोलना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी यही बोला जाता है एक दूसरे वकील के खिलाफ, जज भी यही लिखता है, लर्नेड काउंसिल। और जो जब वकील बोलते हैं तो वो कहते हैं मेरे काबिल दोस्त। इसलिए इस पर बहुत दुखी ना हो, ना गुस्सा हो कि ये क्यों कहा ट्रंप हमारे मित्र। अरे ये कहें ट्रंप हमारे दुश्मन, ये बोलता है क्या कोई? कनेडी के लिए भी भारत यही बोलता था, रूजवेल्ट के लिए भी यही बोलता था, बुश सीनियर के लिए भी यही बोलता था, बुश जूनियर राष्ट्रपति हुए उनके लिए भी, ओबामा के लिए भी, क्लिंटन के लिए भी। किसने कहा अरे क्लिंटन वाह इधर आ, ऐसा तो किसी ने बोला। जैसे हम लोग इटावा बोल सकते हैं, फरुखाबाद बोल सकते हैं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ए ट्रंप वाह इधर आ, ऐसे तो नहीं बोलता है कोई कूटनीति में यार। आप इसको सवाल बना रहे हो। और एक बात ठीक धर्मेंद्र जी ने कहा कि एक बार सरकार बता दे हम मान लेंगे, लेकिन मेरी समझ ये कहती 24 बार ट्रंप बोले, 48 बार सरकार बोले, कितने 24 दूनी 48, विपक्ष मानेगा तब भी नहीं। क्या लिख लो, अरे महाराज आप जब से राजनीति कर रहे होंगे उससे पहले समय से हम सरकारें देख रहे, पार्लियामेंट की बहस बाबू, हमें मालूम कौन किसकी मानता है। कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता।
इसलिए इस बहस में तो नहीं पढ़ना चाहिए। 24 बार ट्रंप बोला, 48 बार सरकार बोल दे कि ट्रंप गलत बोल रहे, फिर भी आप कहोगे नहीं, द्रौपदी मुर्मू से कहलवाओ, क्या तब मानेंगे। बोले मुर्मू बोले, प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट का जड़ा का हो, क्या बोले प्रधानमंत्री का मामला नहीं चलेगा, क्यों बोले राष्ट्रपति से राष्ट्रपति का खंडन कराओ। ठीक है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। क्या रत्नाकर जी, आपकी सरकार पर आरोप है कि आप नेता विपक्ष को भी नहीं बोलने देते, और राहुल जी के शब्द में कहूं तो आपने एलओपी का मुंह बंद करने की कोशिश की। और दूसरा, ये जो आपके ट्रंप जी हैं, ये जान लो, पहले हम लोग गांव देहात सुनते थे, मेरी बात से विवेक जी भी सहमत होंगे, धर्मेंद्र जी भी और मनीषा जी भी, कि भाई ऐसी जगह से गुजर गए कहीं दोपहरी में जेठ की, पीपल के नीचे से, तो भूत चढ़ गया। विवेक जी होता था ना पहले, ब्रह्म राक्षस चढ़ जाता था। धर्मेंद्र भाई सुने हो कि पीपल के नीचे से लग रहा चाचा गुजर गए होंगे दोपहरी में, तो बोले वहां हो जाता है। और तभी लोग कहते हैं खुशबू लगा के ना जाओ, नहीं तो भूत पकड़ लेगा। ट्रंप आपके लिए उसी स्थिति में आ गए हैं भैया रत्नाकर जी, ना निगले जाएंगे ना उगले जाएंगे। क्या कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रसा अपने उनके फाटत अंग। चाचा भी मानने को तैयार नहीं कि मान लो एक ही 2 बार बोल देते, वो कैलेंडर पर निशान लगा लेते, हफ्ता हो गया, बोले एक बार और बोलो कि मैंने कराया था। रत्नाकर जी, आपको नहीं लगता कि ये तो बवाल हो गया, मतलब गले पड़ गया? क्योंकि विश्व में और कोई नेता होता वो 1-2 बार बोल के चुप हो जाता, लेकिन ट्रंप भी ट्रंप है, क्या वो आपका बीपी बढ़ाए रहते हैं? रत्नाकर जी जी अमिताभ जी, देखिए आपने कहा ना कि ट्रंप 24 बार बोले और सरकार अगर 48 बार भी बोले तो भी विपक्ष जो है कहेगा कि राष्ट्रपति से राष्ट्रपति की जो है बात कराओ। तो ये विपक्ष जो है वो किसी भी हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं होगा, और वो जनता को यह हमेशा गुमराह करने की कोशिश करेगा कि हमने जो कार्रवाई की वो कहीं ना कहीं वो कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही है, और ये सरकार विफल रही है। हमेशा विफलता ये दिखाना चाहिए। ये वही विपक्ष है जो पहले कहती थी, जब पहलगाम हमले के बाद जब हम तैयारी कर रहे थे कि हम उसको किस तरह से अटैक करेंगे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे, तो कहा जा रहा था कि हमको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, विपक्ष को बताया नहीं जा रहा है। उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाया गया, और सर्वदलीय बैठक बुलाया गया, उसमें रक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, सारे लोगों ने देश की परिस्थितियों के बारे में ब्रीफ किया। उसके बाद जब ये मांग भी पूरी कर दी गई, तो उसके बाद ये हुआ कि भाई प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए सर्वदलीय बैठक में, प्रधानमंत्री जी अभी तक चुप क्यों हैं? और जब प्रधानमंत्री जी अपनी बातों को रखे सामने कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और कहीं भी विश्व के कोने में वो रहेगा आतंकी तो उसको घुस के मारेंगे, तभी भी ये प्रश्न खड़ा कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने और फिर अगला सगुफा क्या किया, नहीं इससे तो हमारा जी नहीं भरा है। अब जो है 16 दल लिख के दिए कि भैया विशेष सत्र बुलाया जाए। देश में कोई इमरजेंसी तो थी नहीं, हमको पता था कि हमको इन आतंकवादियों का बदला किस तरह से लेना है, और हमने 22 घंटे के अंदर उन आतंकियों के आकाओं को खत्म करके वहां पे ठिकानों पे, आतंकी ठिकानों पे हमला करके हमने देशवासियों को बता दिया कि हमारे माताओं बहनों के सिंदूर को जो अपमानित करेगा, जो उनको पोछने का काम करेगा, उनका हश्र यही होगा। विशेष सत्र बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ। अरे भैया 1 महीने बाद मानसून सत्र है, जितने भी प्रश्न होंगे आप जवाब ले लो। और मानसून सत्र जब शुरू हुआ तो देखिए किस तरह से नाटकीय इन लोगों का घटनाक्रम कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमको बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तब तक शाम तक, तब तक तो टाइम ही का स्लॉट बता दिया गया कि भाई 25 घंटे का स्लॉट बुक है, आप जो है आइए और चर्चा करिए। 16 घंटे जो है लोकसभा में, 9 घंटे राज्यसभा में। अब चुप हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये हम हमेशा से सरकार जो है ये कहती है विपक्ष को कि आइए आप सदन में चर्चा करिए, नियमता जो है उसके अनुसार जो है चर्चा करिए। लेकिन इनको करना है जनता को गुमराह। तमाम झूठ बोले हैं इन्होंने जनता से। इतने राहुल गांधी ने कहा जेट मार दिए गए, गिरा दिए गए,
तमाम तरह के झूठ बोले जाते हैं, पहलगाम का हमला को लेकर के और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला किया, तो इनको अभी डर है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।